हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। जिस तरह बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार की राजनीति और इस बार का चुनाव कई संदेशों के साथ, कई मैसेजों के साथ होने वाला है। क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति में एक पार्टी की, एक शख्सियत की एंट्री हो चुकी है जो बच्चों के एजुकेशन की बात करता है, जो पलायन की बात करता है, जो स्वास्थ्य की बात करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जो डेवलपमेंट की बात करता है। आज जो है किशनगंज के बहादुरगंज के विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के तरफ से बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी का फाउंडर है, खुद यहाँ शिरकत करके लोगों को जागरूक करने का, लोगों को अवेयर करने का, लोगों से डायरेक्ट गुफ्तगू यानी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस मकसद के साथ, किन मुद्दों के साथ जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है इस बार चुनाव से पहले मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ जो है निहाल साहब है, जो कि जन स्वराज पार्टी के नेता है और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के जो है प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर, किन इश्यूज को लेकर, किन मकसद और प्लान योजना के साथ जो है जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी जो है बिहार के जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, जो पारंपरिक राजनीति है, उन तमाम कड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी, सवाल ये है आपने जो किया है, जन स्वराज में का उद्देश्य यही है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये तीनों जो तीन पिलर है हमारा, ये तीन पिलर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। और ये पिलर सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ी हुई है, जनता की आवाज है। ये जन स्वराज नाम है, ये आवाज जनता की है, जनता की पार्टी है। और जनता की पार्टी, जब जनता की पार्टी है, जनता खुद को समझ रही है कि मेरी पार्टी है, इसका मालिक मैं हूँ, ऑनरशिप मेरा है। ये ऑनरशिप जो लेने के लिए ये जनता आज जो भीड़ देख रहे हैं, ये सर हाई स्कूल के मैदान में जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में बैठे हैं, तो ये गवाही दे रहे हैं कि हम जन स्वराजी है, जन स्वराज के उद्देश्य के साथ खड़े हैं। और आने वाले 2025 में एक बदलाव का लहर है, जो जन सैलाब है। जन स्वराज ने जन सैलाब में तब्दील जो किया है, एक आवाज है। ये धरती आवाज इसलिए है कि लोग पीड़ित है, ये लोग पहले परेशान थे, ये लोग वो है जो लोग खामोश थे, अब विकल्प नहीं था लोगों के पास। आज लोगों के विकल्प के तौर पर जन स्वराज आई है और लोगों ने एक लब्बैक कहा है। और ये भीड़ गवाही दे रही है कि हम जन स्वराज के साथ हैं और जन स्वराज के लिए आज हम लोग खड़े हैं। जन स्वराज की सिपाही है और जन स्वराज की सरकार बनाएंगे और हम अपनी सरकार होगी जो हम अपने इलाके के लिए तरक्की करेंगे। तरक्की में हमारा जो बच्चों का जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा, बुरे लोगों को पेंशन मिलेगा, बच्चों को सबसे पहले शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा और सुरक्षा बेहतर करने के लिए हम लोग जन स्वराज को लेके आए हैं। जन स्वराज के साथ ये एक आदमी गवाही दे रहा है कि जन स्वराज हम के साथ खड़े हैं और 25 में यकीनन बिहार बदलाव का हिस्सा बनेंगे। ये गवाही दे रहे हैं, ये भीड़ गवाही देने के लिए आए हैं कि मैं भी जैसलमेर मैदान में आकर के जन स्वराज के साथ खड़ा था और बिहार बदलाव में मेरा भी एक नाम हुआ था और मैं भी वहाँ पे गवाही, फोटो में तस्वीर मेरी है। तो तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए इन तमाम लोग जन स्वराजी बनकर के यहाँ पे आए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह आप बच्चों के एजुकेशन के बारे में, पलायन के बारे में, सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले कई सालों से जो है कई राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की फायदा उठा चुकी है, इस तरीके के वादे कर चुके हैं। तो जब साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, तो उससे पहले किन किन कठिनाइयों का आप नेताओं को, जन स्वराज पार्टी को या फिर खुद प्रशांत किशोर जी को सामना कर पा सकता है? क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से एक ऐसी राजनीति की गई है जिस राजनीति में शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्लान के बारे में, विकास के बारे में किसी को भी बात करने का ना तो मौका दिया गया, ना ही काम करने का मौका दिया गया। देखिए, आजादी के कितने साल हो गए और अभी तक किसी ने ये आवाज नहीं उठाई थी। ये लोग को बेरोजगार नजर नहीं आ रहे थे, इन लोगों को बच्चों की शिक्षा नजर नहीं आ रही थी और यहाँ के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए, व्यवसाय करने के लिए कोई सोच नहीं था। आज सिर्फ एक ही सोच, जात पात की लड़ाई लड़ रहे थे।
जात के नाम पर वोट लेने का काम किया है। लेकिन ये पहली पार्टी है जन स्वराज पार्टी जो सीधे पब्लिक की पार्टी है। तो पब्लिक के दर्द को समझ करके पब्लिक ने ही कहा कि हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार रख दिया। हमें चाहे बच्चों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा का मुद्दा रखा। हमें महिलाओं को जो है रोजगार चाहिए तो उसको लोन की सुविधा दी, बंधन से छुटकारा मिला। बूढ़े लोगों को पेंशन 400 रुपया मिलता है, नहीं कुछ हो रहा, दवाई नहीं ले पा रहे हैं। आज तो हम लोगों ने आवाज उठाए, 2000 देने की बात किया, तो नीतीश कुमार 11 मेरे डर से 1100 रुपया किया। किसानों के लिए काम किए, किसानों को मुफ्त मजदूर दिया जाएगा, मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। इस तरह से तमाम सभी सामाजिक सभी मुद्दे को लेकर उठाने का काम किया है। और पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक ये कह रही है कि हमने जो कहा था, हमने जो मुद्दा रखा था, वही मुद्दा आज हमारे साथ खड़ा है। ये खुशी हो रही है कि ये जन स्वराज का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है जो 5 काम हो जाएगा। ये जनता ने कहा है, जनता ने कहने के मुताबिक ये पार्टी 5 पॉइंट को रखा गया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे गारंटी के साथ, बूढ़े लोगों को पेंशन देंगे, ओल्ड एज पेंशन 2000 देंगे, और महिलाओं को ऋण देंगे 4% ब्याज पर, बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे 15 साल तक, और किसानों को फ्री मजदूर देंगे, मजदूरों को मनरेगा से जोड़ेंगे। ये आवाज जन स्वराज की नहीं है, ये जनता की सब सोच है, जनता की प्लानिंग है। जनता ने माइक्रो प्लानिंग किया था, सूक्ष्म स्तरीय स्तर पर प्लानिंग किया था, उसी प्लानिंग को हमने नक्शे पर बदला है और लिखा है और लिख के करके दिखा देंगे। सर, जिस तरह से समय समय पर प्रशांत किशोर जी पर, जन स्वराज पार्टी पर ये एलिगेशन लगाया गया, इल्जाम लगाया गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की बी पार्टी है, और बिहार जैसे राजनीति को खराब करने के लिए, बिगाड़ करने के लिए इस तरह जो है बीजेपी ने नए सिरे से एक नई राजनीति शुरू की गई है। तो इस तरह के एलिगेशन को लेकर आप अपना किस तरह का बयान दे सकते हैं? आप ये सवाल का जवाब आप खुद ही हैं। मैं जवाब दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जवाब देता रहता हूं। आपके किशनगंज जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बिहार के कोई नेता ने नहीं लड़का पाया। एक नेता है प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आप क्या कहते हैं इसमें? मैं बीजेपी का बी टीम हूँ? अगर बी टीम होता तो जवाब देता, तो जवाब मिल गया। चलिए, थैंक यू।